देखो बेटा, खाना लाए हैं सबके लिए। अब वो बाजवा लोग एक बार भेज दिया खाना तो जरूरी नहीं है कि रोज रोज भेजेंगे। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। नानी, आप अपने डिब्बा ले जाइए क्योंकि हजीत अंकल ने हम सबके वास्ते खाना भेज दिया है। हरजितवा से हाथ मिला लिया है। तुमरो 1.5 बित्ते का पोता हमारी सारी कोशिश बेकार करेगा। रेत देंगे तुम्हारा गला हम, फिर देखते हैं क्या करता है तुम्हारा मनुआ। अब हम देखेंगे और बाकी सब भी देखेंगे सुशीला की लीला। आ गई। हाँ, पता चला कुछ? हम अभी आपके मातरम से बात कर रहे थे। कैसे बहू चुन लाई अपने लिए, हाँ? थोड़ा सा विपदा का परी झूमने लग गई दुश्मन की बाहों में। तो मतलब खबर पक्की है, सच्ची निकली ना बात? अब का बताएं मेहमान जी। मेहमान जी, हम आपकी भौजाई से मिलकर आ रहे हैं। हरजितवा की बहना पूरे परिवार के लिए खाना लेकर आई थी। वो बिद्दी और उसकी अम्मा दोनों हमारे सपनों पर पानी फेर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। सासू माँ, मैं कहता रह गया कि गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, लेकिन नहीं। वो आपको तो मजा आ रहा था ना मुझे वो चिड़ियाघर की सैर कराने में। कभी बतख दिखाई है, कभी कुत्ता दिखाया है, तो कभी वो मुर्गा, और नहीं देखा मैंने कुछ भी। लेकिन एक बात बताता हूं आपको, बचपन में ना कहानी सुनी थी मैंने लोमड़ी की। एक ऐसी लोमड़ी जिसकी दुम कट जाती है। और इस वक्त क्या हो रहा है ना, आपकी हालत भी सासू मां बिल्कुल उस लोमड़ी की तरह है। ये पहुंचा देना उसे। किसके पास? अरे वही अंबा को पहुंचा दे। और उसे कहना चिट्ठी ऐसे लिखी जाती, पता नहीं कुछ भी बकवास लिखकर भेज दी थी। क्यों? क्या बकवास लिखा है? ठीक तो है ये। कैसे मिमिया मिमिया के लिखता है यार, ऐसे कोई चिट्ठी लिखता है? कहते हैं औरतों वाले। क्यों? पापा ये एक सही तो लिखा है। मतलब अगर आपकी मूंछें कट जाएंगी तो आप अच्छे दिखोगे, इसमें क्या में आना हो गया? तुझे कैसे पता चला चिट्ठी में क्या लिखा है? तो अब तू मेरी चिट्ठियां पढ़ने लगा है? हाँ? पापा जी वो कुछ पूछा मैंने तुझसे? पापा जी, वो मैंने बताया था कि मन्नू ने पहले मुझे चिट्ठी दी थी और उसे खोलकर थोड़ा सा पढ़ लिया था, और फिर भैया ने मुझे डांटा और फिर वो चिट्ठी बनकर आपके पास ले आई, है ना वीर जी? पर पापा जी, अम्बा आंटी को भी मानना पड़ गया आखिर कि सच में आप पिंड की शान हो। मेरे पापा जैसा कोई नहीं है। अब आप देखना, ये बात धीरे धीरे पूरा पिंड मानने लग जाएगा।
ये चिट्ठी पहुंचा देना उसे, समझा? जी। जा। रात को 10 बजे? कौन बुलाता है रात को 10 बजे? और वो भी मम्मी को अकेले? क्यों बुलाया? भजन करने के लिए। अरे दीदी। दीदी नहीं, भाभी बोल। क्या? कुछ कहा तुमने? कान बज रहे हैं क्या? पापा जी का कहना है कि अगर आंटी जी उस समय उनसे सामने मिलेगी तभी उनको यकीन होगा। तू बड़ा पापा जी का चमचा हो गया, तू तो चुप ही रह। और आपने मरवा दिया था कल रात को, मैंने बचाया है। अच्छा। और ये सब तो बहुत जल्दी हो गया। इसका मतलब प्लान का दूसरा हिस्सा आज से ही शुरू करना पड़ेगा। यारा, फिर कर दी ना तूने गड़बड़। हम 2 लोग हैं और तू 3 लॉलीपॉप ले आया। मन्नू, मेरे पास एक तरकीब है। तीसरी लॉलीपॉप ना हम आधी आधी बांट लेंगे। देख, अब तो तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। सारी टॉफियाँ, चूरन, चॉकलेट आपस में मिल बांट कर खाएंगे और अपने खिलौने भी बांटेंगे। बहुत मजा आएगा अब तो, है ना? और मैं? मेरे साथ भी सब बांटो ना। मन्नू, ये तीसरी लॉलीपॉप मुझे भी देना। मैं तेरा बड़ा भाई हूँ ना, फिर तो हम तीनों पक्के दोस्त हुए ना। नहीं मन्नू, ये हमारा दुश्मन है। इसे हम टिकट कैसे दे सकते हैं? लेकिन अगर सुखीवीर जी साबित कर दें कि वो हमारे साथ है, जगन चाचा के साथ नहीं, तो फिर हम उनके साथ सारी चीजें बांट सकते हैं ना राज? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता ये कर पाएगा। वही क्या कर रहा है तू? सुखीवीर जी, मैंने आपके कान में हाथ इसलिए रखा है ताकि मैं आपके कान में जो बोलने वाला हूँ ना, आपके दूसरे कान से ना गिर जाए और बात आपके दिमाग में ही रहे। कर पाएगा? ओए, अब बस तू देखता जा। बस ये तीसरी लॉलीपॉप खत्म मत कर देना। तुझे क्या लगता है ये रात को आएगा? ये तो जरूर आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा काम है मेरी मम्मी को मनाना। मुझसे नहीं होगा। अभी तक जो कुछ भी तुम लोगों ने कहा वो मैंने किया, लेकिन आधी रात को टेकरी पर जाकर हरजीत से मिलना, मुझसे ये सब नहीं होगा। मम्मी, मैं चलूंगी ना आपके साथ। मुझे पता है, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त आपके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन मैं एक बात कहूँ, पापा ना ऊपर से सब कुछ देख रहे होंगे और उनको बहुत खुशी हो रही होगी, क्योंकि हम में से किसी ने भी हार नहीं मानी। हम लोग अभी भी लड़ रहे हैं ना,
आखिरी दम तक लड़ेंगे। मम्मी, जब आप वहाँ जाएंगी तब जगन चाचा और सुशीला नानी वहाँ जरूर होंगे, पूरी पंचायत को लेकर, ताकि आपको गलत साबित कर सकें। उस समय घर पे कोई नहीं होगा और इसी बात का मैं फायदा उठाऊंगा। मैं बीजू की वो दवा के शीशे लेकर आऊंगा। मम्मी, बस यही मौका है, वरना मैं कभी पता नहीं लगा पाऊंगा कि उस दवा में क्या है जो चाचा बीजी को हमेशा देते हैं। लेकिन सुशीला नानी को कैसे पता चलेगा? कपड़े? कैसे कपड़े? वो हरजीतवा नहीं भिजवा दिए? नहीं, मतलब ऐसा पूछ रहे हैं। कल हम बढ़िया सा खाना लेकर आए थे तो बड़ा नाटक कर दिए थे सब लोग, हमरा खाना लिए भी नहीं, और अब तुम कपड़ा मांगने आ गए। बुरा मत मानना, पर मेहमान जी को पता चल गया ना तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बात तो आप सही कह रही हैं नानी, लेकिन वो क्या है ना, मैं तो मांग लेता हरजीत अंकल से कपड़े, लेकिन मम्मी ने कहा कि उनसे ही मिलने जाने के खातिर उनसे ही अच्छे कपड़े लेना ठीक नहीं होगा ना। का कहा बउआ? और हाँ, आप जगन चाचा से कहिएगा मत कि हरजीत अंकल ने मम्मी को 9:30 बजे रात को बुलाया है, इसीलिए मम्मी चाहती हैं कि वो अच्छे से तैयार होके जाए। पर बहू, आप एक बात पूछें, तुम्हारी अम्मा कहाँ है सब कर रही है? मतलब सही तो नहीं है ना ये? पता नहीं नानी, मुझे तो ज्यादा समझ है ही नहीं, लेकिन मम्मी कह रही थी कि जगन चाचा ने और कोई रास्ता तो छोड़ा ही नहीं। अब आप ही कुछ मदद कर सकती हैं, क्योंकि आप हमसे कितना प्यार करती हैं, हमारी कितनी चिंता रखती हैं। ठीक है बेटा, हम कोशिश करेंगे, पर तुम अभी अपना अम्मा का कमरा में मत जाओ। हाँ, हम लेकर आते तुम्हारी अम्मा का कपड़ा, इधर ही रुको, पर किसी से कुछ कहना मत। हाँ बेटा? जी नानी। हमें बेवकूफ बना रहा है, इसको नहीं ना पता कि जितना आटा इस पिद्दी ने खाया है उससे दुगना नमक हम खा चुके हैं अपना जीवन में। सच का है, हम अपना तरीका से पता लगाएंगे, तुम्हारी बातों में तो नहीं ना आने वाले। हम जानते हैं सच हमें कौन बता सकता है। हाँ, और जीते कुछ तो है तुझ में, कुछ तो है तुझ में। मूंछों का क्या, एक बार काट कर देखते हैं, दोबारा हो जानी है। बस एक बार पता चल जाए ये अम्बा पवनिया चाहती क्या है। खाली इन औरतों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पावनियों की साईं की ताकत को पाने के लिए कुछ तो क्या, घर भी मंडवा दूंगा। और जितने तो कमाल है। क्या बात है वीर, अब जाकर तूने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया है। पता है, औरत की सबसे बड़ी कमजोरी होती है सच्चे मर्द।
और एक सच्चा मर्द वो होता है जो औरत की इज्जत करे, उससे आप करके बात करे और उसे हाथ ना लगाए। तो अंबा को छूने की कोशिश भी मत करना, समझ आई? हाँ, पता है मुझे। आ गई? आजा बेटा, हम तुम्हारी राह देख रहे थे। नानी, आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? अरे बिटिया, पहला अंदर आओ तो। बिटिया, कल रात हम देखे थे वो मनुआ तुमको खाना खाने से रोक रहा था ना, हमको बहुत खराब लगा, इसलिए बुलाया है बेटा। बैठो। बोलो बेटा, क्या खाओगी? तुम हमारी लाडली हो ना। मनु तो पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, बड़ा हीरो समझता है वो अपने आप को, मेरी कोई बात मानता ही नहीं है। और मम्मी भी सिर्फ उसी की बात सुनती है। और देखो ना नानी, जब मैंने जिद की कि मुझे नानी से मिलने जाना है तो मुझे भी यहाँ यही बोलकर भेजा है, कुछ खाकर मत आना। आज रात खास दावत का खाना आने वाला है, आ जाओगे यहाँ से। खास? काहे का खास बिटिया? अरे वो हरजीत अंकल है ना, वो मम्मी से मिलने आ रहे हैं रात को, और उसके बाद खाना भी लेकर आएंगे सबके वास्ते। इसका मतलब सही कह रहा था मन्नू। हाँ बिटिया, वो खाना जब आएगा तब आएगा, तब तक हमारे हाथ का थोड़ा खा लो, ठीक है? इधर ही बैठ, ला। लाओ बेटा, खा लो। तुम्हारी नानी ने खास तुम्हारे लिए बनाया है, घी डालकर। खा लो बेटा। वैसे बिटिया, वो दोनों कहाँ मिलने वाले हैं? मतलब गांव के अंदर या गांव के बाहर? वो उन्होंने मम्मी को पुरानी टेकरी के पास बुलाया है। एका सजनी साजन मिलाप चल रहा है भाई, जरा हम भी तो देखें। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आज चलिया। दस तो बज गए जगन, कहीं कोई दिख ही नहीं रहा। और कुछ दिख रहा है सासू माँ? ना है ना, अब उधर देखा तो, झाड़ के पास। हाँ दिख रही है। कुछ हलचल हो रहा है। हाँ चलो उधर। चलो जी, चलो सब। अरे मेहमान जी, तने टॉर्च बंद करके आइए तो। दोस्ती ना उसूल है ना सारी ना टेंकू, ये दोस्ती हमको जान से प्यारी, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। दोस्ती जिंदाबाद, दोस्ती की जय हो। अरे वो तो अपना सुख ही दिख रहा है मेहमान जी। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे,
तो पुत्र ओ पापा जी, पापा जी, तेरे तो पुत्र क्या कर रहा है इधर? ओ पापा जी, मैं तो दोस्ती के विशाल काम कर रहा था जी। वो तो कपड़े क्यों नहीं पाए हुए? ओ पापा जी कान, पापा जी, कपड़े पा अपने कहाँ गए तो? ओ पापा जी कान तो छोड़ो। चले जा जल्दी कर। पापा जी, जब गड़बड़ करता है पेंटी शर्ट पहनता है चला देना इसको। भाग यहाँ से। बहुत बढ़िया सबूत दिखाया तुमने जगन। चलो भाई सारे, बहुत तमाशा हो चुका आज रात के लिए। चलो सारे चलो। ये खबर गलत हुई कैसे? अभी सब बाहर है और मेरा रास्ता भी साफ है। मैं पीजी की दवा का सच पता करके ही रहूंगा।